जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का 15 डेज पर काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है ना फर्स्ट राउंड में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं और सेकंड राउंड में हम लोग आज जो है 5वां दिन है। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जो है ना काम कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं करने के लिए। इससे पहले आप लोग क्या करें, है ना, पेन और कॉपी निकालें और नोट्स बनाना शुरू करें। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का क्या सवाल है। बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर। तो पहला नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है 5 डिग्री बट्टे कॉसेक 55 डिग्री का स्क्वायर कितना होगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा तो हम लोग को पता है, मैंने पहले भी बताया है कि जब एंगल ऐड करते हैं तो 90 अगर पुरता है तो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 35 को क्या लिख सकते हैं हम, सेक 35 को लिख सकते हैं हम लोग सिंपल से, है ना, कॉसेक कॉसेक 55 लिख सकते हैं, है ना। अब बट्टे में क्या है, कॉसेक 55 है ना, कॉसेक 55 है। इसका स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट गया, बराबर 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4। चलें कहीं घूमने चलें। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, है ना। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे बच्चों। अगला नंबर सवाल है यहाँ पर, देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर, किसका मान सबसे अधिक है कैसे चेक करेंगे। पता है हम लोगों को यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 0 कितना होता है, ये 0 ही होता है ना। cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है, वहां पे यहाँ पे 1 होता है ना। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 1/√2 बड़ा है कि 0 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है। तो सब कोई भी कह सकता है यहाँ पर कि 1 बड़ा है ना। तो इसलिए सबसे अधिक क्या हो जाएगा, है ना, सबसे अधिक हो जाएगा cot 45, जो कि ऑप्शन नंबर C4। चले कहीं घूमने चले। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये भी। ठीक है, तो चलते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, क्या कह रहा है ना। अगला नंबर सवाल यहाँ पे है 43। क्या कह रहा है यहाँ पर, साइन 30 डिग्री का मान। तो सिंपल है, तो हम लोग को वैल्यू ही याद रखना होता है। साइन 30 का मान होता है सिंपल सा 1/2। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही आसान है। क्या कर रहा है सवाल अगला नंबर 44 डिग्री, 44 सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये तो सीधे सीधे हम लोग जानते हैं, इसका हम लोग आंसर कहें तो 1 सेकंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, है ना, A4। अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ठीक है, तो कैसे हुआ समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग को पता है यहाँ पर क्या पता है कि साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, है ना, थीटा बराबर 1, ये पता है हम लोगों को, ये पता है ना, ये पता है। हमको क्या चाहिए, हमको cos का थीटा -1 चाहिए। तो यहाँ पे cos स्क्वायर रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा -1, तो 1 इधर में लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर में ये उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या मेरा आंसर आ गया ना ये, ठीक है, आंसर आ गया, cos स्क्वायर थीटा -1 का मान आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। तो बच्चों चलते हैं अगला नंबर सवाल करने के लिए। यहाँ क्या कर रहा है सवाल, यहाँ पर 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों अगर इसका आंसर करना चाहे तो 1 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C4। चले कहीं घूमने चले। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी समझ सकते हो कैसे करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर सीधे सीधे होता है -tan स्क्वायर थीटा, होता है ना, होता है, इंटू यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा है, ये है, समझिए। ये tan थीटा इंटू कॉट से 1 होता है, तो स्क्वायर का भी 1 ही होता है, यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है, अगर ये कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पर ये पता होगा कि 1 प्लस, है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 - सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 रखिए, सेक स्क्वायर को लाइए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो -tan स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए ये इधर लाए तो -सेक स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा उधर भेजे तो -tan स्क्वायर थीटा, तो इसलिए इसके जगह पर हम लोग यहाँ -tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसलिए ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। चलिए क्या कर रहा है अगला नंबर सवाल, 45 नहीं 46,
देखिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल कर रहा है साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का मान कितना होगा। तो अगर इसको हम 1 सेकंड में आंसर करना चाहेंगे, 1 सेकंड में, तो सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिफोर बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइन अल्फा है तो साइन अल्फा इसे रहने देंगे, ठीक है, इनटू कितना है कॉट अल्फा, कॉट क्या होता है कॉस बटे साइन, ये ना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा कट जाएगा तो बच गया क्या कॉस अल्फा, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितना सिंपल था ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 47 क्या कर रहा है, इतना दिया हो तो हमको इतना का वैल्यू नहीं है, ये भी आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वैसे दिख रहा है मुझे आंसर कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कैसे करिएगा देख लीजिए, यहाँ पे थीटा निकालिएगा, ओहो सॉरी, यहाँ पे थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब ये थीटा का मान इसमें रखेंगे तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 60, तो कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 3 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा तो आएगा 4। तो आ गया ना ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो बहुत ही सिंपल था, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। क्या कर रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का मान कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, अगर इसका आंसर 1 सेकंड में करना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी 4 चले कहीं घूमने चलें। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को समझना है कैसे हुआ। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेजेंगे तो 1 में से घट जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से साइन एक्स का मान आ जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना था कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। देख लीजिए अब इसको इसमें यूज करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के जगह क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस, अब कॉस 4x है तो कॉस 4 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर एक्स की जगह हम जानते हैं यहाँ पे sin x लिखे हैं तो यहाँ पे sin x लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब समझिए sin x प्लस sin स्क्वायर एक्स, यहाँ भी sin x और sin स्क्वायर एक्स मान कितना है 1 है, इसका मतलब इसका मान भी 1 होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। 49 देखिए सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, बहुत ही आसान है तो है ना, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, जो है ना कोसेक 60 डिग्री का मान पूछना है। तो कोसेक 60 डिग्री का मान तो हम लोग को खुद पता है ना, साइन 60 का √3/2 ये हो जाएगा 2/√3, है ना। तो इसका मान होता है हो जाएगा 2/√3, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो है ना इस टर्म में दिया हुआ है किसके बराबर है वो पूछ रहा है। तो आप इस सब का भी मान निकाल लीजिए, देख लीजिए किसके बराबर आता है, हो जाएगा। ये तो मान निकाल लिए ना हम। अब देख लीजिए सेक 30 कितना होता है, सेक 30 भी 2/√3 हो जाएगा, इसका मतलब यही के बराबर होगा ही, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। A4 अभी आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बी भी चेक कर सकते हैं आप लोग, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, जो कि इसके बराबर मैच नहीं कर दिए, नहीं होगा। ये करेंगे तो cot 30 कितना होता है, cot 30 कितना होता है √3 होता है, ये भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, tan 60 कितना होता है